तो इस वीडियो में हम कीटोन बॉडी सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। मेन कीटोन बॉडी कैसे सिंथेसिस होती है, क्यों सिंथेसिस होते हैं, डिग्रेडेशन क्या होता है उनका, इसके पीछे हम मानेंगे। इसके पीछे क्वेश्चन आ सकता है 10-5 नंबर का। कीटोन बॉडीज के बारे में बात करते हैं मेन हम। कीटोन बॉडीज के बारे में बात करें तो शरीर के अंदर कौन कौन सी कीटोन बॉडीज मिलती है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। कौन सी? तो हमारी होती है प्राइमरी कीटोन बॉडी, जो कि पहले बनती है, वो बनती है हमारी एसिटो एसीटेट। दूसरी सेकेंडरी प्राइमरी कीटोन बॉडी, सेकेंडरी कीटोन बॉडी कौन सी होती है? जो एसिटो एसीटेट से बनती है, जिसमें काफ़ी फेमस एग्जांपल आता है आपका एसीटोन। और उसके अलावा कौन सी बनती है हमारी? वो बनती है हमारी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। जो कि कीटोन बॉडी क्यों कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मान लीजिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल इसमें जाता है कीटोन ग्रुप का। तो हकीकत में इसमें कीटोन ग्रुप होता ही नहीं है। उसके वजह इसको सिंपल सी बात है कह दिया जाता है, एक आइसोमेराइजेशन के कारण कह दिया जा सकता है इसको, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ इसको। हकीकत में कीटोन बॉडी मेरे हिसाब से तो नहीं है, ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कहते हैं इसको बीटा हाइड्रोक्सी बीटा रेट, ये चीज़ होती है। कीटोन बॉडी का सिंथेसिस जो होता है वो क्यों होता है, सिंपल सी बात है, ये पता होना चाहिए। तो अब एसिटाइल को एंजाइम जब बन जाता है, जब आदमी बहुत टाइम से भूखा रहता है आदमी, तो सिंपल सी बात है ग्लूकोज तो है नहीं है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई सिंपल सी फास्ट स्टेट में। फिर एक टाइम ऐसे आ जाता है जब ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो बीच के जो इंटरमीडिएट होते हैं वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इतना ज़्यादा होने लग जाता है कि बीच के इंटरमीडिएट हैं उनकी तादाद भी कम होने लग जाती है। जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट होता है, वो यूज किया जाता है टीसीए साइकिल वाला, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी यूज होता है। तो उसकी तादाद होती है, उसकी मात्रा होती है, वो इतनी कम हो जाती है कि वो टीसीए साइकिल ही होना बंद हो जाता है। तो जब ऐसे में जब टीसीए साइकिल होना ही बंद हो जाएगा, इस तरीके से जो एसिटाइल को एंजाइम है, जो कि इसका मेन यूटिलाइजेशन किससे होगा? ऑक्सीडेटिव टीसीए साइकिल चलेगा, क्योंकि भाई किससे तो उसमें ज़्यादा एटीपी बन नहीं रहे, 7-8 एटीपी बन रहे हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया थी, उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज मिल नहीं रहा। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है एनर्जी का। बाकी में एनर्जी कंजप्शन वाली प्रोसेस ही चल रही है, जैसे ज़्यादा सिंथेसिस वाली प्रोसेस आती है एसिटाइल को एंजाइम वो नहीं हो तो। अब सिंथेसिस वाली प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी है नहीं है आदमी के पास अब, क्योंकि कहीं से भी एनर्जी नहीं मिल रही उसको। एसिटाइल को एंजाइम बहुत ज़्यादा हो के पड़ा है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस हो के। तो इसलिए वह ऐसे में क्या करता है कि एक ऐसा कंपाउंड बनाने की उसको ज़रूरत पड़ती है जो कि सिंथेसाइज करने पर ऐसे में वो बदल जाए जिसमें ज़्यादा एनर्जी भी यूज नहीं हो, जो सिंथेसाइज करने पे, और उसका यूटिलाइज हर ऑर्गन कर सके आसानी से, लगभग हर ऑर्गन कर सके आसानी से। ये कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन हर ऑर्गन नहीं कर सकता, लिवर नहीं कर सकता, जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब यूटिलाइजेशन लिवर नहीं कर सकता, लेकिन लगभग हर ऑर्गन कर सकता है। ब्रेन भी कर सकता है, ब्रेन फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता, लेकिन इसका कर सकता है। तो ये एक बहुत ही एकदम बेहतरीन एक तरीके से आया शरीर के पास एक ऑप्शन कि वो कीटोन बॉडीज़ बना ले। तो कीटोन बॉडीज़ क्यों बनती है? ताकि वो एक तरीके से ये कम यूटिलाइजेशन का वाला प्रोसेस होता है, कम एनर्जी लगती है इसमें, और कहीं भी इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है एक तरीके से आसानी से, और आसानी से एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, उसमें कन्वर्टन किया जाता है जब ज़रूरत हो। इसलिए इसको सिंथेसिस किया जाता है। कोई ऐसा इसमें बिल्डिंग ब्लॉक वगैरह नहीं है कि फैटी एसिड बढ़ेंगे, कहीं स्टोरेज वगैरह होगा, स्टोरेज वगैरह भी नहीं होता इसका, ऐसा कुछ खास पूरे शरीर में पड़े रहते हैं ये। तो सिंथेसिस सिंपल सी बात है लिवर में ही होता है इसका मेन, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों होता है? तो ऑक्सैलो एसीटेट की कमी हो जाती है। किस किस कंडीशन में सिंथेसिस होगा इसका? ये तो डायबिटीज मेलाइटस में होगा, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस में इस तरीके से वहाँ पर शरीर में ग्लूकोज है लेकिन यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे, तो वो ग्लूकोज ना होने के बराबर ये है, वो है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और दूसरा स्टारवेशन तो यही है। तो इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल रहता है जब एनर्जी नहीं हो, ग्लूकोज नहीं हो, तो बेस्ट यही रहती है, क्योंकि इस तरीके उसका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं रहती इसी सिंथेसिस में, इसलिए रहता है। एक डायबिटीज मेलाइटस स्टारवेशन में इसका मेन रोल रहता है इस तरीके से का एनर्जी प्रोवाइड करने में। सिंथेसिस कैसे होता है इसमें बात करें, सिंथेसिस की बात करें चलो। सिंथेसिस में क्या करना है, अर्थ प्रोसेस एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट होगी। एसिटाइल कोएंजाइम कंडेंसेशन होता है तरीके से उनका एसिटाइल कोएंजाइम का, जिससे वह क्या बन जाता है हमारा एसिटो एसीटेट कोएंजाइम बन जाता है।
एसीटो एसीटल कोएंजाइम ये बन जाता है। अब एसीटो एसीटल कोएंजाइम ए के बाद सिंपल सी बात है, एक आता है HMG कोएंजाइम ए सिंथेज। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, एंजाइम सिंथेज आता है। इसी जगह रिडक्स हुआ तो हम सीधे कोलेस्ट्रॉल वाले में पहुंच जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले फेज में, कोलेस्ट्रॉल वाले फेज में हम जान ही रहे, उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। कोलेस्ट्रॉल भी एसिड, इधर तक की रिएक्शन कोलेस्ट्रॉल की भी सेम रहती है, तो इसलिए उसमें HMG कोएंजाइम में सिंथेज यूज होता है। तो HMG कोएंजाइम ए बन गया हमारा। फिर उसके अलावा HMG कोएंजाइम में लाइसेज यूज होता है, यानी कि इसका लाइसेस हो रहा है, तो कोएंजाइम में लवन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर लास्ट में एसीटो एसीटेट बन जाएगा। अब इसको मैं वैसे पढ़ूँ अणु परमाणु गुण आगे करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। मेन चीज़ इसमें ध्यान रखना है, इसमें यदि कार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन निकल रहा है, कार्बोक्सिलेशन नहीं डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो बन जाएगा हमारा एसीटोन। और यदि इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, NADPH यूज हो रहा है, केवल यही वाली प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी यूज हो रही है। और कहीं भी आपने देखा होगा ऊपर से नीचे तक कहीं भी एनर्जी यूज नहीं हुई, ये वाली प्रक्रिया जिसमें एनर्जी यूज हो रही है, ये चीज़ है। यहाँ तक कि मैं इसे भी बहुत मानता नहीं हूँ, ये बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बन रहा है, मेरी समझ से बाहर है। यदि इसका एक तरीके से जब ये प्रॉपर प्रोसेस चल रही है कीटोन बॉडी ये दोनों बनने की प्रॉपर, तो इसको बनाने का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या तो है NADPH ज़्यादा हो गया हमारे बनता हो ये शरीर में, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन जाता है शरीर के अंदर। शरीर के अंदर कुछ भी चीज़ें होती है तो सिग्निफिकेंस होता है, ये नहीं है कि बस अपने आप हो रही हैं, कुछ ना कुछ उसका पैटर्न होता है बनने का। तो इसलिए इसको रटने का प्रयास मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। सीक्वेंस के अनुसार चीज़ें होती है, इसलिए मैंने ओवरव्यू मेटाबॉलिज्म के मैं बहुत फोकस किया था, उसके में ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखें एक बार क्या क्या प्रोसेस चलती है उसकी। सबसे कम व्यूज उसी के ही आए हैं, तो इसलिए उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट में बॉडी क्या कौन सा ऑर्गन क्या क्या यूटिलाइज करेगा। इसका मेन सिग्निफिकेंस रहता है आपके शरीर में, कोई भी शरीर में चीज़ें हो रही हैं उसको एनर्जी चाहिए, कोई भी चीज़ है छोटी से छोटी चीज़ को भी एनर्जी चाहिए, और उसके लिए पूरा मेटाबॉलिक पाथवे चलेगा उसको बिना कोई ऐसे, ये नहीं है कि आपने सीधे ग्लूकोज डाल दिया और सिंपल सी बात है उसके इंजेक्शन ग्लूकोज इंजेक्ट कर दिया फिर उसके अलावा दुनिया भर का काम हो गया उसका, ऐसे काम नहीं चलता है। इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट भी चाहिए होते हैं, सतह चीज़ का सिग्निफिकेंस रहता है शरीर के अंदर। तो एक तरीके से कीटोन बॉडीज बन गई है हमारी एक तरीके से। अब कीटोन बॉडीज का एक तरीके से कीटोन बॉडीज बन गई तो एक तरीके से ये लंग्स में भी जाएंगी, यूरिन में भी एक्सक्रीट होंगी, तो लंग्स में भी मिलेंगी, जैसे ये लंग्स में मिलती हैं, यूरिन में भी मिलती हैं, तो बाकी की उस तो और वो पार्ट आता है एक्स्ट्रा वाले पार्ट में आ जाता है, मेन इसके आता है। फिर हम मेन बात करते हैं कीटोलाइसिस की, तो कीटोसिंथेसिस के बारे में बात होगी, फिर लाइसिस के बारे में बात करते हैं। लाइसिस में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर मैं बात करता हूँ एसीटो एसीटेट, इसका जस्ट उल्टी रिएक्शन नहीं हुई, तो इसलिए मैं एसीटो एसीटेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एसीटो एसीटेट से स्टार्ट करें तो एसीटो एसीटेट में मैंने जब पहले उसका ओवरव्यू मेटाबॉलिज्म था, मैं चाहता हूँ देखना दोबारा कह रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने बताया था कि लिवर में एक एंजाइम होता है, वो नहीं होता, उसका नाम है थायोफोरेज वाला एंजाइम बताया था, और थायोफोरेज एंजाइम लिवर में नहीं होता है। थायोफोरेज एंजाइम होता है, इसका फ़ायदा क्या है, थायो एंजाइम एब्सेंट होता है लिवर में, तो यदि लिवर में एब्सेंट होता है जिसके कारण जो कीटोन बॉडी सिंथेसिस तो हो जाता है लिवर में, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इसलिए लिवर हमारा जो ऑर्गन है बाकी के सारे ऑर्गन कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन करने लग जाते हैं। RBC छोड़ दिया, RBC में तो ग्लूकोज ही यूज होगा, तो इसलिए सिंपल सी बात है जो कम सारे ऑर्गन है जितने भी हमारे कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन करने लग जाते हैं, काफ़ी ईजी प्रोसेस रहता है कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन करना। लेकिन लिवर है वो ऑर्गन, वो कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है एनर्जी की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ना इंटरमीडिएट चाहिए कोई, ऐसे कोई सिंपल सी बात है, मैं स्टार्ट ही एसिड एसिड दी किया, ना कोई साइकिल वगैरह चल रही कि TC साइकिल में अलग से इंटरमीडिएट चाहिए होते हैं हमें, अलग से NADP वगैरह यूज हो रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी से बना रहे हैं, तो चलो बात है कि उसमें NADP यूज होगा, NADP निकलेगा, मतलब जैसे यहाँ पे सिंथेसिस में यूज हो रहा है उसमें यूटिलाइजेशन निकलेगा। बाकी तो हमें नहीं चाहिए, बस केवल एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है थायोफोरेज, जो बस यही नहीं होता है लिवर के पास। ये चीज़ नॉर्मल जो ऑर्गन होते हैं उनके पास यदि थायोफोरेज एंजाइम है तो ना और ऐसे कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में, जिसके कारण वो आसानी से कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन कर पाती है। इसलिए इसके कारण ये एब्सेंट होता है लिवर में, और जिसमें लिवर कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लिवर के पास और भी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली प्रक्रिया हो रही है, वो सिंपल सी बात है सबसे पहले लिवर में स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद एसीटेट का भंडार वैसे ही भरा पड़ा है। तो ऐसे में वो सिंपल सी बात है मान के चले सीधे ग्लूकोज की सप्लाई रोक सकता है, सिंपल सी बात है चाहे तो वो, क्योंकि यदि ब्रेन कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन करने लग गया तो अपने का जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो बचाएगा ही ना। क्योंकि सिंपल सी बात है कितना भी बड़ा देनदार हो इस तरीके से वो अपने कार्य माल तो बचाता ही है ना। मैं सिंपल सी बात है मैं सोने का व्यापारी हूँ तो मैं अपने परिवार के कार्य गहने के कार्य सोना तो बचाऊंगा ही ना, फिर तभी बेचने का काम करूंगा। एक किसान होता है वो अपने घर के कार्य तो अनाज रखता ही है ना, तभी तो वो बांटने का काम करता है। तो अब ऐसे में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली प्रक्रिया हो रही है या ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया हो रही है जो कि लीवर में ही होती है, क्योंकि उसका लास्ट स्टेप लिवर में ही संभव है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज वाला मैंने बताया था। तो इसलिए वो जो प्रक्रिया होती है तो सिंपल सी बात है जो ग्लूकोज बनता है वो सिंपल सी बात है उसको ब्रेन को पहुंचाना पड़ता है, लेकिन वो अपने कार्य तो रखता ही है ना, तो इसलिए उसको हकीकत में कीटोन बॉडी की उतनी आवश्यकता होती ही नहीं है। ब्रेन जो होता है वो काफ़ी हद तक दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कुछ खास मैकेनिज्म है नहीं है लिवर जैसी, इसलिए वो लिवर पर डिपेंडेंट करता है, तो इसलिए उसको और जुगाड़ देखने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है एनर्जी की लिवर को और एनर्जी के लिए जुगाड़ की आवश्यकता है नहीं है। इसका एक कारण तो ये कारण हो सकता है कि शरीर में सिस्टम बनाया गया हो, क्योंकि कोई भी चीज़ फालतू में नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ शरीर में फालतू में नहीं है। इसका ये कारण हो सकता है कि लिवर अपने कार्य ग्लूकोज की सप्लाई हमेशा मेंटेन कर सकता है, क्योंकि ग्लूकोज की सप्लाई ऑल ओवर बॉडी लिवर ही मेंटेन करता है। इसलिए बकवास किए बिना एसिटो एसिटेट से क्या बनता है, हमारा क्या बनता है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में ऊपर चली प्रोसेस चली है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम इससे बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में ये प्रोसेस चलती है। थोड़ा कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जो कि आसानी से मिल जाता है हमको, सिंपल सी बात है विटामिन की कमी इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी, विटामिन मिले तो भी उसमें कमी ही नहीं होगी, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और इससे हमारा नेट यूटिलाइजेशन कितना एटीपी कितने मिलेंगे हमको, इससे 20 एटीपी मिलेंगे, क्योंकि एक एसिटो एसिटाइल टीसीएस साइकिल में आएगा तो 20 एटीपी में 10 एटीपी में कन्वर्ट होगा, 20 एटीपी कन्वर्ट होंगे। यदि बीटा हाइड्रोक्सी से स्टार्ट करें तो कितने मिलेंगे हमको, 2.5 एटीपी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यानी कि 22.5 एटीपी 21.5 एटीपी मिलेंगे हमको। ये चीज़ ध्यान रखना। एक एटीपी इसमें यूटिलाइज हो भी जाता है कह तो बीच में इस प्रक्रिया में, तो इसलिए इसमें 19 एटी से एक एटीपी यूटिलाइजेशन का प्रक्रिया होती जाती है। तो इसमें ध्यान रखना नेट 19 एटीपी बचते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यूटिलाइजेशन 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे, टीसी साइकिल बनेगा। अब मेन कल नहीं सारे पूछेंगे कि एसिटो एसिड इसको जो कीटोन बॉडी सिंथेसिस का जो प्रक्रिया थी वो हमने क्यों स्टार्ट करी, उसके पीछे एक का सिग्निफिकेंस देता है कि टीसी साइकिल हो नहीं पा रहा, जिसके कारण ऑक्जेलो एसिटेट की कमी हो रही है, टी साइकिल हो नहीं पा रहा, तो जिसके कारण हम कीटोन बॉडीज बना रहे हैं। और कीटोन बॉडीज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कीटोन टी साइकिल हो नहीं पा रहा। तो अब यहाँ पे कीटोन बॉडीज सिंथेसिस में तो हम टी साइकिल में चले गए, क्योंकि एनर्जी तो टी साइकिल से मिल रही थी। तो एक्सोलो एसिटेट की जो कमी हुई थी वो सिंपथी होते लिवर में हुई थी, और बाकी जो बाहर के टिश्यू है वहाँ पे लिवर खूब वहाँ के जो ऑर्गन है वहाँ पे एक्सोलो एसिटेट अभी भी प्रेजेंट है अच्छी खासी मात्रा में। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं जो कि कमी हुई थी हकीकत में, जैसे कीटोन बॉडी सिंथेसिस स्टार्ट किया लिवर ने वो अपने लिए किया था, लेकिन वो यूटिलाइजेशन किसके लिए आ गया एक तरीके से, प्रत्येक ऑर्गन के लिए। इसलिए ये चीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मान के चले इसमें थायोफोरेज एंजाइम प्रेजेंट भी होता है मेरी तरफ से, तो वो कीटोन बॉडीज बना के लिवर करता है क्या, क्योंकि सिंपल सी बात है कीटोन बॉडी का खुद यूटिलाइजेशन तब भी नहीं करवाता है, थायोफोरेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो अपने कार्य था वो उसको यूटिलाइजेशन कर उसको उपयोग था ही नहीं एक तरीके से लास्ट तक, इसलिए उसने थायोफोरेज एंजाइम एब्सेंट रखा ताकि ये बीच के जो हमारे इंटरमीडिएट है ये भी ना बने, ऊपर की स्टेप पे मामला खत्म हो जाए एक तरीके से दी एंड हो जाए तो लिवर में। इसलिए ये चीज़ एक बढ़िया एक तरीके से स्टेप रही थी लिवर के कहा जाए कि थायोफोरेज एंजाइम उसमें नहीं था प्रेजेंट। थोड़ा सा एवोल्यूशन वाला एंगल आ गया इसमें, ताकि ठीक है धीरे धीरे इस प्रकार इस तरीके से इसमें एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है। मेन इसमें खा प्रक्रिया होती है ये ध्यान रखना, बस एक में स्टारवेशन वाली प्रक्रिया और डायबिटीज मेटाइटस में होता है ये चीज़। और सिंपल सी बात है कीटोन बॉडीज़ है और कीटोन बॉडीज ग्रुप है, तो उसमें एक एसिटिक एसिड की संभावना ज़्यादा मात्रा ज़्यादा होगी, तो एसिटाइल ग्रुप तो जुड़ा ही रहता है। जैसे एसीटोन का फॉर्मूला लिखूँ मैं यूँ, फिर उसके बाद CH2, जैसे एसीटोन का फॉर्मूला लिखूँ तो मैं
बाद CO, फिर CH2, फिर COOH। तो सिंपल सी बात है एसिटिक ग्रुप आ गया। उसके अलावा ये भी एक तरीके से जुड़े आपस में करे तो इस तरीके एसिटिक ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है एक तरीके से। तो इसलिए एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इससे क्या बन जाता है, हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाता है, ये चीज़ है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी डेवलप होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो हमारा जो एक तरीके रेस्पिरेटरी सेंटर है वो हाइपर वेंटिलेशन के लिए एक्टिवेट हो जाता है। और हाइपर वेंटिलेशन के लिए जब भी एक्टिवेट हो जाता है तो क्या बनता है, एक तरीके से रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होता है और फास्ट ब्रीथिंग मिलने को देखने को मिलती है। इसकी कंपनसेशन में क्या डेवलप होता है, पहले तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। मैं थोड़ा सा ऐसी मेडिसिन के एंगल पे जा रहा हूँ मैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी डेवलप होता है कंपनसेशन में फास्ट ब्रीथिंग डेवलप हो जाती है। और कंपनसेशन पे फास्ट ब्रीथिंग डेवलप हो जाएंगी तो फास्ट ब्रीथिंग क्या करेगी, हमारा जो क्या क्या कहते हैं कि तो CO2 को वॉश आउट में करेगी। तो फास्ट ब्रीथिंग होती है तो PCO2 हमको इसमें कम मिलेगा एक तरीके से। और क्या मिलता है हमको एक तरीके से, जो फास्ट ब्रीथिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम, इसे कुसुमल रिस्पायरेशन कह देते हैं। ये काफ़ी थोड़ा सा मतलब मेडिसिन का एंगल है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कुसुमल रिस्पायरेशन क्यों मिलता है एक तरीके से, क्योंकि वो फास्ट ब्रीदिंग होती है वो की जाती है ताकि जो और ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को वॉश आउट किया जा सकता है, जिससे कारण पीएच है जो एक तरीके से जो गिर गया है, एक तरीके से पीएच कम मिलता है। एक तरीके से पीएच में बताएंगे एसिडोसिस से पीएच कम मिलता है इसमें। तो पीएच जो गिर गया है उसका एक तरीके कंपनसेशन करने के लिए जो ये चीज़ की जाती है। कीटोन बॉडीज़ को एक तरीके से उसमें भी निकाला जाता है, यूरिन में, सांस में भी एक तरीके एसीटोन निकलता है, उसका उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ध्यान रखना है इसमें कुसुमल रेस्पिरेशन, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जा सकता है मतलब जैसे मेडिसिन में तो कहीं कि बायोकेमिस्ट्री में तो कहीं पूछेगा इसको। तो ये चीज़ रहती है, ये चीज़ रहती है इसमें। और इस प्रकार हमारा कीटोन बॉडीज़ का लेक्चर ख़त्म हुआ। सिग्निफिकेंस इसका ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। थोड़ा सा मैं आंकड़ों के बारे में बता दूँ तो कीटो नीमिया कहते हैं जिस कंडीशन में क्या होता है, हमारा एक तरीके से ब्लड कीटोन लेवल 1 मिलीग्राम ब्लड डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, उसे कीटोनीमिया कह देते हैं। और कीटोन यूरिया यानी कि एक तरीके से कीटोन उसमें मिल रहा है, इनको दोनों को मिला के कीटोसिस कह देते हैं। और तो ऐसा कुछ खास सिग्निफिकेंस है नहीं है। तो ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ।